नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह और आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने एक वीडियो बना के डाली थी कि हमने स्कूल के ग्राउंड में छोटे फलदार पौधे लगाए हैं, नींबू, जामुन, नीम व अन्य कुछ पौधे हमने फलदार लगाए थे। और हमने एक मैसेज दिया था कि आप जहाँ भी विद्यालय के अंदर, खास कर जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, तो उन स्कूलों में काफ़ी बड़े खेल के मैदान होते हैं। जैसे कि आप इस मैदान को भी देख सकते हो, हमारे पास अच्छा बड़ा मैदान है। स्कूल के पास काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लगभग 2 एकड़ के ऊपर जो ग्राउंड हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट व अन्य कबड्डी कोर्ट, काफ़ी ग्राउंड्स हैं। तो उसमें मैंने मैसेज दिया था कि आप स्कूल के ग्राउंड्स में और स्कूलों में फलदार पौधे लगाएं, ताकि बच्चों को अगर कोई समस्या हो, जैसे नींबू का पौधा है, बच्चे को धूप में खेलते हैं, कई बार बच्चों के अंदर पानी कमी हो जाती है या प्यास लगती है, बच्चों को चक्कर आता है, तो नींबू अगर स्कूल के अंदर होगा तो हम पिला सकते हो, ग्लूकोज का काम करेगा। हम प्लेयर्स को देते हैं, ग्लूकोज डी वगैरह देते हैं। तो हमने एक मैसेज दिया था, इन पौधों को लगाकर सिर्फ ये मैसेज नहीं था कि हमने एक वीडियो डाल दी या एक फ़ोटो सेशन हमने करवा लिया, फ़ोटो करवाने के बाद में हमने उन पौधों को संभाला नहीं। तो हमारे साथ सुरेंद्र उस दिन थे। और एक मैसेज मैंने ये भी दिया था अगली वीडियो में कि हमारे माली साहब थे जो पुष्पेंद्र, उनका हाथ कट गया था पौधे लगाते समय, खुरपी लगने से उनके काफ़ी चोट आई थी। कि जब कभी फ़ोटो होता है तो जो असली मेहनत करने वाला तो होता है, उसको हम पीछे कर देते हैं। फ़ोटो मैंने करवा लिया या किसी अन्य ने करवा लिया जो किसी ऊंची पोस्ट पर है, या कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, या कोई माली या कोई किसी और पोस्ट पर है, तो उसको हम पीछे कर देते हैं। जिसका असली श्रेय जिसको जाना चाहिए, बल्कि जिसकी असली मेहनत होती है। तो उस दिन इन पौधों को लगाने में सुरेंद्र का, हमारे माली पुष्पेंद्र का हमारे से ज़्यादा योगदान था। तो इन पौधों को लगाने के बाद में हम नियमित रूप से उनको संभालते भी। हमने कहीं सड़कों पर पौधे लगा दिए, या कहीं हमने स्कूल ग्राउंड पर लगा दिए, या कहीं हमने सरकारी ज़मीन है जहाँ कहीं लगा दिए, जहाँ पर कोई ज़मीन भरी हमने पौधे लगा दिए। अच्छी बात है, पौधे लगाइए, लेकिन उनको संभालें भी। अब इनकी खुदाई मैं खुद करके गया था पीछे आके, इनको इनके साथ में जो घास था अंदर, जो इनके हुआ पड़ा था खड़ूं घास था, बारिश से पानी भर गया था ज़्यादा, तो खुरपी से अगर इनकी खुदाई करने से ये सही हो गए, पौधे चल पड़े। अब नींबू का आप देख भी सकते हो कि नींबू का जो पौधा है, ये कलमी पौधे आजकल ग्राफ्टिंग से पौधे तैयार किए होते हैं, तो इसके ऊपर नींबू लगने स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो ऐसे पौधे लॉकडाउन की वजह से अभी तो स्कूल बंद है, जैसे स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलने के तक ये बच्चों को नींबू का जो फल है वो मिल जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। आजकल छोटे पौधे आते हैं। और मेरा मैसेज ये भी था कि आप घरों में भी लगा सकते हो। आजकल जैसे घरों में जगह हमारे पास कम है, ज़्यादा स्थान नहीं है, तो गमलों में 24-24 इंच के बड़े गमले आते हैं, उनमें भी ये पौधे लग जाते हैं। क्योंकि नींबू होगा, इसकी हाइट तो वैसे कम होती है, किन्नू की हाइट कम होती है, अमरूद की हाइट कम होती है, जैसे आम और जामुन की ज़्यादा हाइट होती थी। तो ये जो जामुन का पौधा है, ये पौधा भी कलमी है हमारे पास है। जो ये पौधा कलमी है, कलम से तैयार किया गया है, ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। ये क्या है, ऊंचा नहीं जाएगा, इसका फैलाव ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन वगैरह तो ये प्रॉपर देगा, लेकिन इसकी हाइट जो है वो कम होगी। तो हाइट कम होगी तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर हम फलदार पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो फलों की समस्या जो कम हो जाएगी। हम घर पर भी लगा सकते हैं। दूसरा, लगाने के बाद इनको संभालते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने पौधा लगवा लिया, हमने तो अपनी तरफ अच्छा काम किया, हमने फ़ोटो वगैरह करवा लिए, पौधा लगा दिया, हम उसको सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, फ़ोटोज़ को हमें वाह मिलती है, लेकिन संभालते नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो पौधे हैं, नर्सरी में कोई अच्छा पौधा पल रहा है तो हम नहीं लगाते तो कोई और उसको लगा देता, तो कम से कम उस पौधे को जीवन दान मिलता, वो पौधा ख़त्म ना होता। कहीं ऐसा ना हो कि हमने पौधा लगा दिया, उसके बाद संभाला नहीं है, पौधा जल गया, या पौधे के कोई अन्य समस्या होगी। जैसे ये जो ग्राफ्टिंग के पौधे होते हैं, इन ग्राफ्टिंग के पौधों को जब बीज से पौधा उगाया जाता है,
तो इनको संभालने का मतलब ये भी होता है कि जब ये ग्राफ्टिंग की गई है, यहाँ से जब इसका बीज अंकुरित हुआ है, तो जब ये काफ़ी अच्छा इसका तना बन गया था, इसको काट दिया गया है। उसके बाद इसके ऊपर जिस डाली पर किसी पर फल लगा होता है, उस डाली की ग्राफ्टिंग की जाती है। तो अगर ग्राफ्टिंग की है, ग्राफ्टिंग से नीचे को इसका पत्ता निकल आएगा, तो वापस ये देसी पौधा हो जाएगा, यानी कि ये फल जल्दी नहीं देगा। जैसे इसके अभी फल लगे हुए हैं, ये साल 6 महीने का पौधा भी नहीं, साल का भी नहीं है। नर्सरी में क्या पता कितने दिन रहा है, तो हमारे पास तो इसको भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसके फल लगाए थे तभी। तो अभी अगर यहाँ जड़ के पास इसके नीचे, यानी कि जो पहले वाला इसका बीज का जो तना था, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है, ग्राफ्टिंग से नीचे कहीं भी इसके पत्ता आ जाएगा। इसके ऊपर आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नीचे पत्ते आते हैं तो ये पौधा लेट फल देगा। जैसे देसी पौधों के जो गुण होते हैं वो इस पौधे में गुण आएंगे, ग्राफ्टिंग वाले पौधे को इसमें जो गुण नहीं आएंगे। तो इसलिए इनको संभालते भी रहें। और हम स्कूलों में पैलसीज क्या होता है, हम देखते हैं ज़्यादातर जो शादी के लिए पैलसीज बनाए जाते हैं, जो मैरिज गार्डन बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर तो फाइकस, अशोका या पाम ट्री आते हैं, काफ़ी प्रकार के लगाए जाते हैं शो के लिए। स्कूलों में तो ऐसा कोई करना हमारे को शो, क्योंकि हम शिक्षा क्या देते हैं, शिक्षा का मतलब है कि हमने असली और नकली में या सही और बुरे में हमें अंतर बताना है, बच्चे को उसकी परख हो। तो शिक्षा का अर्थ ही है। तो स्कूलों में चलो बिल्डिंग के आगे भी लगा दिए फाइकस वगैरह, क्योंकि फाइकस का कोई फ़ायदा है नहीं इतना, अशोका का हम कटिंग कर देते हैं, ना तो उस पौधे को बढ़ने देते हैं बेचारे को, सिर्फ कटिंग करके उसकी सुंदरता थोड़ी सी दिखाई देती है। उसके बाद ना तो वो ऑक्सीजन दे रहा है ना फल दे रहा है। तो अगर स्कूलों में भी हम फलदार पौधे लगा देंगे तो उससे क्या है, हमारे बच्चों को भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फल लगेंगे। अगर हमारे पास 400 बच्चा है, 1000 बच्चा है, उसमें से अगर 100 बच्चे को भी वो फल मिल गया कभी, तो जामुन का पौधा, जैसे जामुन के 4 पौधे लगा दिए, तो जामुन के 4 पौधे चाहे आप 1000 बच्चे, उनको पूरा फल खिला देंगे पूरा सीजन, जब तक जामुन रहेगा, क्योंकि 2 या 2.5 मंथ का होता है। दूसरा, हम इन दिनों जैसे बीज होते हैं, हम फल खाते हैं, तो फलों के बीज भी हम इकट्ठे करके रख सकते हैं, उनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जामुन है, आम है या नीम है, नीम की निमोली होती है जो, तो उनको जो अंकुरण होता है वो जल्दी होता है, क्योंकि वो इस सीजन में आते हैं जब बारिश का सीजन होता है। ये फल होते हैं महीने 2 महीने इनका सीजन होता है जामुन का भी। इन दिनों में जामुन आने शुरू होंगे, पकने शुरू होंगे, तो इन दिनों में जर्मिनेशन के लिए अच्छा टाइम है बीज के लिए, बारिश की ऋतु होती है। तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनके पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम सड़कों पर या कहीं और पौधे तैयार करके लगा सकते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाने हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमें फल भी देंगे, जिससे हमारे देश की भुखमरी की समस्या वो दूर हो जाएगी। दूसरा, फलों की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अगर फल का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी होती रहेगी। अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, पौधे कम होंगे फलों के, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू जो वो बढ़ जाएंगी, और वैल्यू बढ़ने से क्या होंगे, फिर उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे पास जनसंख्या हमारी लगभग 137 करोड़ के आसपास है, तो हमारे पास उतने ज़्यादा बागान है नहीं, क्योंकि पहले से पौधे कम हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ है कि उनको बसाने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए हमें घर की ज़रूरत है, बसाने के लिए, सुविधाओं के लिए हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें ऑफिस चाहिए, हमें कंपनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोगों को रोज़गार भी देना पड़ेगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी, डिमांडें बढ़ेगी तो उनके लिए कंपनियाँ चाहिए, नहीं उनको रोज़गार भी चाहिए, उनको प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, वो ज़मीन है जो कृषि योग्य ज़मीन है, या जो वन आरक्षित ज़मीनें होती हैं वो कम हो रही हैं, वन आरक्षित ज़मीनें कम हो जाती हैं। तो इस वजह से हमारे क्या पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण ज़्यादा होता है, फिर पौधे नहीं होंगे, तो हमें उस हिसाब से पौधे लगाने चाहिए कि हर आदमी अपने जन्मदिन पर या अपने जीवन में कम से कम 1 फल का पौधा लगाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से ये सार्थक हो मेरा, क्योंकि अगर सार्थक तभी होगा आप लोग इन चीज़ों को अमल करेंगे। और हर व्यक्ति के अपने पर्सनल, अपने निजी विचार होते हैं, तो उसको किसी को बंदिश के अंदर किसी काम को नहीं करवाया जा सकता। तो हमारा काम होता है सुझाव देना, माने ना माने, अगर आप माने तो भी अच्छा, ना माने तो आपको, क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी जीवन है, आप अपने निजी जीवन को कैसे भी जिए। लेकिन हम कल आने वाली त्रासदियों से पहले अगर थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़े जागरूक हो जाएं, तो हमें क्षति इतनी नहीं होगी जितनी क्षति हमें अब कोविड के दौरान हुई है। अगर वही ज़्यादा पौधे लगाए होते, हमने पर्यावरण के साथ मित्रता कायम की होती, जीव जंतु आप देख रहे हो आप कैसे किस प्रकार जीव जंतुओं की आवाज़ें आ रही हैं ग्राउंड से, तो हमें इन जीव जंतुओं पर दया की होती तो हमारे इतने बुरे दिन नहीं आते। तो हम अगर किसी पर दया करते, ईश्वर हम पर दया करता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा फलों के पौधे लगाइए। आपके पास जगह नहीं है, सरकारी स्कूल में लगाइए। अब सरकारी स्कूल में लगाने से क्या होगा, क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं,
वहाँ मिड डे मील सरकार देती है। अगर अच्छे फलों के पौधे हो जाएंगे, मान लो 10 जामुन के पौधे हैं स्कूल में, 10 आम के पौधे हैं, कोई नींबू के पौधे हैं स्कूल में, तो बच्चों को फल भी मिलते रहेंगे मिड डे मील के साथ साथ। क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है, गरीब आदमी है वो, डेली जो गरीब बच्चे शायद फल नहीं खा पाते, तो उनको फल की भी जो आवश्यकता होती रहेगी और उनको फल के द्वारा जो उचित पोषण भी मिलता रहेगा। तो सरकार कई बार क्या होता है, सारे काम नहीं कर सकती। और हम जैसे लोग, हम अगर हमारी नीयत साफ नहीं है तो सरकार ही कैसे होगी, क्योंकि सरकार हम में से चुनी जानी है। तो सारे काम सरकार नहीं कर पाती। जब तक अच्छी सोच वाले लोग नहीं होंगे, वो नहीं सोचेंगे, तो सरकारें ना तो कभी सोचेंगी और ना ही कभी वो उन चीज़ों को अमल कर पाएंगी। वो तभी कर पाएंगी जब लोग समझदार होंगे। हम जापान का उदाहरण देते हैं, हम इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब जापान में कितनी त्रासदियाँ आती हैं, फिर वो लोग स्टैंड हो जाते हैं, नेक्स्ट डे अपने कामों पर वो चलने के लिए उनकी जो लाइफ लाइन वैसे चल पड़ती है। हमारे अगर कोई त्रासदी आती है तो 6-6 महीने उसका, कभी तो उसके पहले वो फंड पास होते हैं कि आपको ये राहत दी जा रही है, उसके बाद वो कई कागजों में चली जाती हैं या आम लोगों पर पहुंच नहीं पाती। तो वो लोग इस चीज़ का वेट नहीं करते कि हमें सरकार आके उठाएगी, ठीक है, वो उनको पता है कि हमने खुद करना है और देश को, हमने देश के लिए कुछ करना है, ना कि देश ने हमारे लिए करना है। तो पब्लिक की सोच होती है वो, तो उस हिसाब से वो कंट्रीज ज़्यादा डेवलप है हमारे से। तो पौधे लगाइए, उनको संभालते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों आप बीज कलेक्ट करके आप पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने सीड बॉम की और जो एक आम की गुठली की हमने जर्मिनेशन की बता रखी, किस प्रकार वो जर्मिनेट होगा, हमने उसको किस प्रकार लगाना है। दूसरा, जो हमारे साथ सहयोगी होते हैं उनको उचित सम्मान देते रहे। धन्यवाद।